नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सोना कॉम्स के ऊपर बात करेंगे। सोना कॉम्स हम लोग जानते हैं कि सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग्स के लिमिटेड के ऊपर कंपनी का नाम है एंड सोना कॉम्स भी इसको हम कहते हैं। जैसे कि ये कंपनी एक इंडियन बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी ऑलमोस्ट एक सप्लाइंग इंजन ऑटोमोटिव सिस्टम एंड कंपोनेंट्स सच एज डिफरेंट गेयर्स कन्वेंशनल और माइक्रो हाइब्रिड्स मोटर, यानी कि ऑटोमोटिव, यानी कि कंपनी एक कह सकते हैं कि हार्डवेयर कंपनी बनाती है इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल रिगार्डिंग मोटर्स, ईवी ट्रैक्शन मोटर्स भी ये लोग बनाते हैं। इनका जो भी बिजनेस है वो ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि पूरा गाड़ियों के ऊपर ही रहा है। अगर हम कंपनी के बारे में अगर और डिटेल में जाने तो कंपनी एक अच्छी खासी कंपनी है। वर्ल्ड वाइड बहुत ही इनका अच्छा खासा प्रोडक्ट भी इनके सेल होते हैं रिगार्डिंग कार्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम कंपनी के डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे कि इसके वेबसाइट में आपको हर एक चीज डिटेल में यहाँ पे पता चल जाएगी। यस, कंपनी के बारे में जाना है तो आप कंपनी के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में ऑलमोस्ट 700 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पे देखी गई है, ठीक है। पिछले हफ्ते से एक या दो हफ्तों से अगर आप देखोगे तो ऑटोमोटिव में मतलब कार्स के शेयर्स में बहुत ही अच्छी खासी तेजी देखी गई है एंड आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये स्टॉक में भी एक अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। अगर फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो एक ठीक ठाक क्लोजिंग थी। ऑलमोस्ट 1% के आसपास की तेजी इस स्टॉक में देखी गई थी। तेजी नहीं कह सकते इसको, ऑलमोस्ट फ्लैट ही मैं कहूंगा। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो यानी कि पिछला हफ्ता भी ये स्टॉक एक ही प्राइस पे है। ऑलमोस्ट 684 से लेके अभी भी ये 700 के आसपास अभी तक ये स्टॉक है, यानी कि एक ही रेंज में खेल रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक अभी भी एक ही लेवल पे, यानी कि 680 से 700 के बीच में ये स्टॉक एक ही महीने से खेल रहा है। देखते हैं 6 महीने के रिजल्ट में क्या दिख रहा है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक अच्छा खासा भी नहीं कहूंगा, 5% ही दिया, जो कि बहुत कम है। एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन कुछ बात नहीं, 5% 6 महीने में दिया। पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पे 18% के साथ तेजी, यानी कि 18% का रिटर्न से स्टॉक ने दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो एक अच्छा खासा डिसेंट 91% का रिटर्न से स्टॉक ने दिया है। चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाते हैं। चार्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑल टाइम हमको देखना पड़ेगा। ऑल टाइम हाई इसका ये नहीं है, ये आई गेस वहां से गिरावट हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका ऑल टाइम हाई देख लेते हैं। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आ रहा है, जो कि है 839, ठीक है। 839 ये कब हुआ था? 15 दिसंबर 21, यानी कि कोविड के आसपास हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई हम लोग लिख देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना परसेंटेज दूर था, ठीक है। अब रहा ऑल टाइम हाई, यहाँ पे हमको पता चल गया। फिर मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आई जो कि होना ही था। आप सब लोग को पता है कि क्या हुआ था उस बेसिस पे। सो बहुत ही जबरदस्त गिरावट आई थी। ऑलमोस्ट स्टॉक ने 400 रुपए का भाव बनाया था एंड 400 रुपए से अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो फिर से ये कभी भी 400 रुपए के आसपास आया नहीं। ऑलमोस्ट अपर हाई ही बनाता गया एंड एक अच्छा खासा ट्रेंड में ही चलता गया। ये अगर आप ये देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा छोटे छोटे अपने जो लोज है उसको अपसाइड में बनाता जा रहा है एंड अपर हाई यहाँ पे कंटिन्यूसली अपर हाई बनाता जा रहा है। तो अब यहाँ पे लग रहा है कि ये स्टॉक 700 750 के लिए रेडी हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई थी। ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो 12 जुलाई 2024 में एक अच्छा खासा इसका दूसरी बार ऑल टाइम हाई के लिए चेस करने गया था लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि है
सॉरी 764, ठीक है 764 यहाँ पे हमने लिख दिया। एंड 764 से अगर हम गिरावट देखें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 15% या 16% की गिरावट इस स्टॉक में देखी गई ऑलमोस्ट एक महीने में, ठीक है। एक महीने में ऑलमोस्ट 16% यहाँ पे स्टॉक गिर चुका है। अब रही बात दूसरी कि क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट मंथ में जाएंगे। अगर एक वीक का हम लोग देखें, एक चीज नोटिस करें तो मार्केट अभी भी पॉजिटिव में ही है। अभी एक भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रीवियस मंथ अगर देखोगे तो उसके हाई को ब्रेक किया है, उसके प्रीवियस मंथ को भी देखोगे, उसके प्रीवियस यानी कि 3 प्रीवियस मंथ से ये स्टॉक एक अच्छे खासे कंटिन्यूसली हाई पर हाई बनाता आया है। अब रही बात एक हफ्ते की, यानी कि ऑलमोस्ट एक वीक बाकी है, तो हो सकता है कि ये ऑलमोस्ट 720 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। सो अगर मंथली हम देखें तो मंथ में ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग ही है, अभी नेगेटिव जोन में नहीं। अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो वीक में भी एक चीज नोटिस करोगे तो प्रीवियसली उसका जो हाई था प्रीवियस वीक, उसके प्रीवियस वीक, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यानी कि हम कह सकते हैं कि पैटर्न एकदम स्ट्रॉन्ग ही है इसका। सो वीक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में देखा हुआ है। अगर हम लोग वन डे की बात करें तो वन डे के चार्ट में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे वन डे के चार्ट में थोड़ा सा स्टॉक एक कंसोलिडेट जोन में ही है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे का लो, उसके प्रीवियस डे का लो, सॉरी हाई, एंड उसके प्रीवियस डे का हाई, एंड उसके प्रीवियस डे का हाई। सो यहाँ पे क्या एक क्लियर कट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक एक कह सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स में है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। अब ये बॉक्स कहाँ तक चलता है, नो आइडिया, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये एक रेंज में है, ठीक है। अब ये स्टॉक को हम लोग थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अगर आप ये बॉक्स को मैं ऐसे थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं तो ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम से कम ये स्टॉक जब भी इस लेवल के आसपास आ रहा है, ये लाइन के आसपास, तो वहां पे सस्टेन नहीं होता, हमेशा ये स्टॉक गिरता हुआ है। ये देखिए यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा तो थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से वापस गिरा तो और नीचे आया, फिर वापस इस लेवल के आसपास आया, फिर से गिरा, फिर यहाँ पे ट्राई किया लेकिन नहीं, रिजेक्ट ही हुआ, फिर से एक जबरदस्त गिरावट आई। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, मोमेंटम के साथ साथ एक अच्छा खासा रैली आया, रैली के बाद फिर से स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल पे आ गया। अब रही बात सेम कि मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो क्या ये फिर से ऐसी गिरावट देखने को मिलेगी, ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बात कि क्या यहाँ पे एक अच्छा प्यारा सा एक ब्रेकआउट हमें मिल सकता है, एंड आने वाले टाइम में हमें 720 से लेके 740 लेके 764 तक जा सकता है। अब रही बात रेजिस्टेंस की, अगर आप देखोगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और ये छठी बार भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब लग रहा है कि जब जब कोई रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करता, वो एक वीक रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे ही इस लेवल, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है हमको पहले देखना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑलमोस्ट 700 है, ठीक है। तो अगर मार्केट 700 के ऊपर क्लोज हो जाता है प्लस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देता है प्लस उसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी आते हैं, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, एंड हमें 720 740 एंड इसका जो रिसेंट हाई है 764, वहां तक भी ये स्टॉक रेडी हो सकता है, ठीक है। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कहाँ मिल गया, 700 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रही बात दूसरी कि सपोर्ट कहाँ पे, सपोर्ट ऑलमोस्ट इस लेवल पे है, कंटिन्यूसली मार्केट इस लेवल के आसपास ही गिरता हुआ आया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट को मैं थोड़ा सा अब छोटा कर देता हूँ, ये लाइन को मैं थोड़ा सा, सो जिनको भी इस स्टॉक में एंट्री लेनी है वो लोग कब लेंगे,
वो लोग 700 के आसपास, यानी कि 700 के आसपास में नहीं, आपकी जो बाइंग होगी वो 700 के ऊपर रहेगी। प्लस आपको उसमें ध्यान रखना है कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट आना चाहिए, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको ब्रेकआउट कैसे होगा, ठीक है। प्लस हाई वॉल्यूम्स आना चाहिए, फेक ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ब्रेकआउट मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है इसके नीचे सस्टेन नहीं हो रहा, ठीक है। सस्टेन इन द सेंस इसके ऊपर, सॉरी, इसके ऊपर ही मार्केट 680 के ऊपर ही स्टॉक रहा है। अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो मार्केट ने क्या किया था, कुछ टाइम के लिए ये यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रेंज में था। रेंज में होने के बाद क्या किया मार्केट ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन एक ही रेंज में रहा। देन क्या हुआ, एक अच्छा सा प्यारा सा ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने दिया एंड स्टॉक इसके ऊपर ही सस्टेन हो गया। यानी कि हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो लेवल है 680 का, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 680 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हमारा। अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है 700 के ऊपर या फिर 700 के आसपास परचेस करने के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सपोर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि है 680, यानी कि 15-20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे ही मार्केट इस लाइन के ऊपर सस्टेन होता है, दूसरी बात क्लोज होता है, होल्ड सेकंड, हाँ, सो इसके ऊपर सस्टेन होता है, ये हो गया। दूसरी बात ब्रेकआउट होता है, तीसरी बात वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग वहां पे एंट्री लेंगे एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट 720, 740 एंड जो तीसरा टारगेट है वो ऑलमोस्ट 765, जो ऑल टाइम हाई नहीं, रिसेंट हाई। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। देन आपके ऊपर है कि आपको इस स्टॉक में परचेस करना है कि नहीं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जितनी भी गिरावट होनी थी हो चुकी है, सिंस यहाँ पे अच्छा खासा लो ये स्टॉक ने क्रिएट किया है, जो कि 640 के आसपास है। 640 से एक अच्छा खासा अपसाइड में ये स्टॉक जा चुका है। अब देखते हैं कि ये कब तक इस चैनल में रहता है, या तो ये चैनल के नीचे जा सकता है। अगर मान लो ये चैनल के नीचे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हमें 640 तक के भाव दिख सकते हैं। लेकिन अपसाइड में गए तो आने वाले टाइम में 700 तक, सॉरी 740 टू 760 भी हमें आने के चांसेस दिख रहे हैं। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी स्टॉक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर करने के लिए, और एल्स मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जितने भी लोगों का जो क्वेश्चंस रहेगा रिगार्डिंग वन स्टॉक के ऊपर कॉमन रहेगा, उसके ऊपर वीडियो भी हो सकता है। तो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ एंड गुड लक फॉर सोना कॉम्स।